तो चलिए देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर आपको वेक्टर दिया गया है तो उसको आपको दो डिफरेंट डायरेक्शन में डिवाइड करना है, या उसको प्रोजेक्ट करना है, या उसके इफेक्ट को आपको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये पेन है और आपने इसको एक इस डायरेक्शन में आपने रस्सी से खींच रहे हो, है ना? ये डायरेक्शन में आप रस्सी को खींच रहे हो, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पेन, अगर इस पेन का मास दे दिया गया 20 ग्राम 10 ग्राम समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो पूछा जाएगा व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पेन। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बनाता हूं कि अगर ये एक मान लो पेन है आपका, है ना, और इस पर आपने एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, एफ डायरेक्शन में, और ये खींच रहे हैं। अब जब इसको हम लोग खींचेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा। एक्स डायरेक्शन में भी होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना कि एक्स डायरेक्शन में इस पर फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो तो एट एंगल थीटा लग रहा है, तो हमें पता नहीं कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है। तो हम लोग एक्स डायरेक्शन के कोई भी जो क्वांटिटी है, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, मोशन होगा, वेलोसिटी हो गया, कुछ भी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें फोर्स पता नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को डिजोल्व करना पड़ेगा अलोंग एक्स डायरेक्सिस। इसका मतलब इस फोर्स का एक कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और वो कंपोनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? अगर ये एक फोर्स है, हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी का जो लेंथ होता है, ये जो एरो है, ये जो लेंथ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इसका मतलब ये जो लेंथ होगा ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड दैट इज द 90 डिग्री। सो बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम दिस ट्रायंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, एक्चुअली मुझे एक्स डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये जो आ जाएगा, लेट से दैट कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है एफ एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है एफ वाई। तो cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड एफ एक्स डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज बोले तो एफ। सो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ cos थीटा। एफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ये साइन थीटा कैसे आ गया, अगर हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एफ वाई, और ये क्या हो जाएगा, एफ कैपिटल एफ। सो यहां से हमें निकल करके आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। इसका मतलब अभी ये कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इसके दो कंपोनेंट हो गए। ये जो फोर्स लग रहा है इसके दो कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया एक्स डायरेक्शन में और दूसरा हो गया वाई डायरेक्शन में, है ना। मतलब दिस टू फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ऐसा ही क्वेश्चन था आपके एक मॉड्यूल में भी, किसे vectors are resolved perpendicular into the perpendicular axis. Why? Because they are independent to each other. Of course, सही बात है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रिजॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट इधर नहीं है और इसका इफेक्ट इधर नहीं है। जैसे मान लो किसी डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन में खींचेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में खींचेंगे तो वो वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स वाई डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए हम लोग जो कंपोनेंट भी लेते हैं वो किधर लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लेते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग फोर्स को डिजोल्व ऐसे करते हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। दूसरा एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया, लेट से कि एक कोई आपका वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा कोई वेक्टर है बी वेक्टर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, किसी भी एक डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। आई डोंट नो कि वो कौन सा डायरेक्शन है। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के लंब क्या होगा, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के लंब क्या होगा।
लेट्स से दैट कि अगर मैं बोलता हूं कि ये एफ है, तो मैं ये वाइड एक्सिस में ना तोड़ करके अगर मैं बोलता हूं कि फोर्स को इस एक्सिस में तोड़ो, ऐसे तोड़ो, तो ये वैल्यू कुछ और हो जाएगा। यस क्लियर है ना? तो वैसे इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट जिस डायरेक्शन में हमको कन्वर्ट करना है उसके यूनिट वेक्टर से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ बी वेक्टर। तो ये भी एक मेथड है। एक तरह से ये बोलेंगे रिजोल्यूशन तो नहीं है, बट हाँ टाइप ऑफ रिजोल्यूशन ही है, एक तरह से ये रिजोल्यूशन ही है। इस मेथड से आप ये भी प्रूव कर सकते हो, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर ये आपका फोर्स इजिकल टू दे दिया गया F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, है ना? तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, और इसका दूसरा मतलब ये भी हो गया कि इसे इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैं रब करता हूं, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है इसी प्रोजेक्शन से जाना है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यही फॉर्मूले की वजह से बाकी सब भी हम लोग डिराइव कर पाते हैं। सो यहां पर ए वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, एफ वेक्टर लिख देंगे। एफ वेक्टर डॉट एक्स एक्सिस के अलग जो वेक्टर होगा उसका कंपेयर क्या हो जाएगा, आई कैप डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आई कैप, यही तो होगा। वैसे तो आई कैप अपने आप में एक डायरेक्शन वेक्टर है, बट फिर भी अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, आई कैप डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आई कैप। आई कैप मोड ऑफ आई कैप का वैल्यू तो 1 होता है, इसका मतलब एफ वेक्टर डॉट आई कैप, एफ वेक्टर डॉट आई कैप। इसका मतलब अगर इसके साथ हम लोग आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कर दे तो हमारे पास जो कंपोनेंट आ जाएगा क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द F1। और यही तो वैल्यू होता है, इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, F1। F1 समझ में आया? यस इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो अगर आपको cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्शन बाय द मेथड ऑफ प्रोजेक्शन इस्तेमाल करना है तो आप ये वाले फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ओके सर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, मैं आपको अभी म्यूट कर रहा हूं, या म्यूट कर लीजिए आप। नहीं अभी और कोई नहीं है, अभी कोई तो आया था। चलो ठीक है, जाने दो, अनम्यूट कर लो, जब भी कोई दूसरा कोई आएगा तो अनम्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? सर इस पे एक बेसिस एक क्वेश्चन बताइए ना, एक किसके क्वेश्चन। बेसिस पर? यस सर। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बेसिस पर। ओके ठीक है, यस सर। सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे आसान वाला, है ना? यस सर। ऐसा क्वेश्चन जो नर्सरी में पढ़े होंगे। देखो एक ब्लॉक है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऐसे एट एंगल 30 डिग्री, एट एंगल 30 डिग्री, एंड मास इज इक्वल टू दिया गया आपको 2 kg। ये फोर्स है 10 न्यूटन का, ये फोर्स है 20 न्यूटन का, और ये फोर्स है मान के चलो 5 न्यूटन का। एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। एक्सेलरेशन इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी सर। It means it will have some kind of direction. यस So सर। you have to find out the net acceleration of this block. सिंपल है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने को पता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो 9th क्लास में पढ़े होगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये तो ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ नेट इज इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन। बोले तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, है ना। यस सर। यहां से एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई एम। चूंकि एम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड बाई स्केलर क्वांटिटी एंड ओवरऑल दैट क्वांटिटी विल बी वेक्टर क्वांटिटी। यस सर। सही है। तो हमें क्या निकालना है यहां से, एफ नेट वेक्टर, एफ नेट वेक्टर। अब ये एफ नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ नेट कैलकुलेट करने के लिए हमें इन फोर्सेस को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज अभी ये फोर्स इधर लग रहा है, अभी ये फोर्स इधर लग रहा है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को आप ऐसे ऐड अल्जेब्रिकली आप ऐड नहीं कर सकते हो जब तक कि वो सेम डायरेक्शन में ना हो, जब तक कि वो पैरेलल ना हो, है ना। इसका मतलब इसको दो एक्सिस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो हो गया वाई एक्सिस और दूसरा हो जाएगा एक्स एक्सिस। इन दो एक्सिस में हम लोग फोर्स को डिविजन कर लेते हैं। तो इस फोर्स का वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आ जाएगा, इधर जो आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ। अगर ये एडजेसेंट साइड था, ट्रिग्नोमेट्री मेथड से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, आपको धीरे धीरे ये आप रट जाओगे, है ना। सॉल्व करते करते ये याद हो जाएगा। जो एडजेसेंट साइड है, अगर उस डायरेक्शन में आपको कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए एफ कॉस थीटा, और अपोजिट साइड वाले में एफ साइन थीटा, साइन थीटा, है ना। चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर सकते हो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो तो पता चल जाएगा कि कौन सा कॉस थीटा होगा, कौन सा साइन थीटा होगा। मतलब इधर की तरफ चला गया आपका एफ कॉस थीटा और ऊपर की तरफ चला गया एफ साइन थीटा। साइन थीटा। सिमिलरली इसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 20। अच्छा, ये वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कॉस होगा कि साइन होगा, वाई डायरेक्शन, यही है ना, वाई डायरेक्शन प्लस वाई, सर कॉस होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा। वेरी गुड। तो 20 कॉस 30 डिग्री, और यहां पर क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में 20 साइन 30 डिग्री हो गया। यस सर। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पर एफ की जगह डायरेक्ट लिख देते हैं ना, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 10 कॉस 30 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ नेट फाइंड आउट करना है। तो एफ नेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एफ नेट अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में एफ नेट कितना होगा, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, 10 साइन थीटा 20 कॉस थीटा। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो दोनों फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा, 10 साइन 30 डिग्री प्लस 20 कॉस 30 डिग्री। ये हो गए अपवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दिया। एक फोर्स देखो वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा -5 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। साइन 30 का वैल्यू 1/2 हाफ, 20 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 5। सही है, काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10√3 माइनस 5 कैंसल, सो इट विल बी 10√3। 10√3। यस सर। अगर मैं इसका साइड में एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा ब्लॉक कुछ ऐसा होगा, जिसका मास हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 kg, और इसके ऊपर y डायरेक्शन की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा होगा, F नेट y इज इक्वल टू 10√3 न्यूटन। सही है अभी तक? यस सर। अब देखते हैं कि x डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। सो F नेट अलोंग x डायरेक्शन क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव x, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव x। सो पॉजिटिव x के तरफ फोर्स लग रहा है 10 cos 30 डिग्री, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है 20 साइन 30 डिग्री।
30 डिग्री। सही है। यस सर। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, cos 30 √3/2 बोले तो 5 √3 माइनस ये हो जाएगा 10। सो आई थिंक 10 बड़ा है, से ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यस सर। है ना। सो पता नहीं पॉजिटिव निगेटिव आना चाहिए, तो इसको माइनस ऑफ 10 माइनस 5 √3 लिख देते हैं। ये आ गया हमारा टोटल एफ नेट एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब इस ब्लॉक पर जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 10 माइनस 5 √3। सही है। यस सर। कोई डाउट नहीं। नो सर। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू लिख देंगे, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। y डायरेक्शन में है 10 √3, x डायरेक्शन में है 10 माइनस 5 √3, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 5 √3 आई कैप प्लस 10 √3, सॉरी यहां पर माइनस लगेगा ना साइन, माइनस 10 माइनस 10 √3 जे कैप, ये हो गया एफ वेक्टर। सो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ नेट वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। मास इज इक्वल टू कितना है 2 kg, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 माइनस 2.5 √3 आई कैप प्लस 5 √3 जे। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर। तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ओके सर। समझ में आया। यस सर। तो हम लोग देखो वेक्टर का इस्तेमाल भी इसीलिए किए थे। वेक्टर एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ा, वेक्टर फिजिक्स तो है नहीं, वेक्टर प्योर मैथमेटिक्स है, एंड मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ा, वेक्टर की जरूरत भी यहीं से पड़ा था। जैसे किसी भी ब्लॉक के ऊपर अगर फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में निकालते थे, अगर वेक्टर नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते, इसका एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में 5 √3 है और x डायरेक्शन में 5 माइनस 2.5 √3 है, ऐसा मुझे आंसर लिखना पड़ता। यस सर। लेकिन अभी देखिए क्या है, एक ही लाइन में हमको समझ में आ गया कि एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन क्या है। एक एक्सप्रेशन में सब कुछ एक्सप्लेन हो गया। यस सर। है ना। ये किस डायरेक्शन में, एक्चुअल में इसका एक्सेलरेशन का हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिए। ये एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए डॉट आई कैप करके निकाल लेंगे, वहां से cos थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते ना। यस सर। तो देखिए एक ही लाइन में इसने कितना चीज बता दिया, इसीलिए वेक्टर की आवश्यकता पड़ी थी। अदरवाइज अगर ये वेक्टर नहीं होता तो हमें बताना पड़ता। एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, इतना बताना पड़ता है ना। हाँ तो ये तो समझो कि एक छोटा सा चीज है। तब अब मान लो कि अगर कोई एरोप्लेन को उड़ा रहा है और ऊपर आसमान में है तो उसको तो पता नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं, वो क्या बताएगा। दैट्स वाई वी नीड वेक्टर अलजेब्रा। सो पूरा वेक्टर हम लोग इसीलिए इंट्रोड्यूस किए ताकि फिजिक्स आसान हो जाए। मैथमेटिक्स का काम ही यही है कि फिजिक्स को आसान करो। यस सर। आई बात समझ में। तो इसलिए वेक्टर आपको मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। फिजिक्स में आपको सिर्फ इतना ही बताया जाता है जितना कि हमारा स्टार्टिंग का क्लासेज आपको समझ में आ जाए। बाकी तो आप वेक्टर पढ़ोगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, 3D वेक्टर वगैरह ये सब पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। यस सर। और कोई डाउट? नो सर। किसी क्वेश्चन में डाउट? सर जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें डाउट नहीं है, डाउट था तो ग्रुप पे भेजे थे सर। तो ग्रुप पे हो गया, सोल्यूशन मिल गया? यस सर मिल गया। ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है आपके? यस सर। यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग उसी समय किए। प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन किया? नहीं सर वो नहीं किए प्रीवियस जेई क्वेश्चन। तो करो ना सर वो कहाँ से ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सेंड कर दीजिए ग्रुप पे। प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन? यस सर यूनिट डायमेंशन है इस सब के। वो तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है मैं भेज भी दूंगा, चलिए कोई इशू नहीं है।
या सब मतलब ग्रुप पे रहेगा तो इजी रहता है हम लोग के लिए सर, सर्च करना तो उससे बढ़िया रहता हम्म। है। अभी जो चलो कुछ ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भेज दूंगा। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर जाइए स्टडी करिए, ओके सर। डोंट वेस्ट योर टाइम।